हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज आज का वीडियो एक बहुत ही अलग वीडियो होने वाला है पहले मेरे जितने भी वीडियो थे उन सब से। और आज के वीडियो में मैं एक आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। और आज के वीडियो से आपको जो भी सवाल है, अगर आप उसका सही से जवाब देते हो, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि आप श्री कृष्ण को या फिर किसी भगवान को सिर्फ मानते हो या फिर सही में जानते भी हो। तो जानने का मतलब क्या होता है, कैसे जानते हो, क्या नहीं जानते हो, उनके बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे, श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम के बारे में, ठीक है। तो वही इस वीडियो में पता चलेगा अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, तो इस वीडियो से पूरा अच्छे से आप तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी सवाल या फिर जो भी वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ उसमें उसका बहुत हिस्सा मतलब कि मैंने पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। तो लिख के रखा है तो वो एक तरह से नोट्स का है, पूरा स्क्रिप्टिंग जैसा नहीं है। मतलब उस नोट्स में मैं देख के आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सोच के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल है, कौन है, मतलब कैसा है, कैसे हैं और क्या है श्री कृष्ण या फिर श्री राम। आप जिनको मानते हो उनको मान लो, ठीक है। आपके लिए कौन है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है आपसे, ठीक है। सवाल यह है, क्या किसी खास तरह का शारीरिक बनावट वाला ही श्री कृष्ण है। मैं यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम प्रयोग कर आप श्री राम या फिर किसी तरह का कोई भी भगवान का मतलब कि नाम लेके आप सवाल को अपने आप पर ले सकते हो और इसका जवाब आपको आप दे सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल सुन लिया। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन सभी सवाल को रोक कर, ठीक है, और हर एक सवाल का जवाब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल यही था कि क्या किसी खास तरह का शारीरिक बनावट वाला ही श्री कृष्ण है। शारीरिक बनावट में जैसे कि इंसान का एक शरीर है, तो आपको पता होगा इंसान का शारीरिक बनावट भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे अफ्रीकन का होता है, उनका बॉडी पूरा ब्लैक होता है, ठीक है, पूरा लंबा होता है, उनका मसल को मन नेचुरली बॉडी उनका ऐसा होता है, ठीक है। और चाइनीज का छोटा होता है। तो किस तरह खास तरह का बनावट एक शरीर वाला ही क्या श्री कृष्ण है, अब बताओ, ठीक है, क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो। और सेकंड सवाल ये है कि क्या कुछ या फिर किसी तरह का या फिर कुछ खास स्किल्स गुण वाला या फिर टैलेंट वाला ही श्री कृष्ण है। जैसे किसी खास तरीके का बात करने वाला या फिर बोलने वाला, या किसी खास तरीके से चलने वाला, या किसी खास तरीके का लड़ने का स्किल्स, किसी को हराने का स्किल्स लड़ाई में, या फिर किसी खास तरह का ज्ञान है ना, ज्ञान कुछ ही एक अस्तर तरह ज्ञान रखने वाला, बुद्धि रखने वाला ही श्री कृष्ण है आपके अनुसार। अब इस सवाल में 2-3 सवाल हो गए, तो आप इनका सवाल समझकर आप कैसे जवाब दे सकते हो, ठीक है। और अभी सोचो यार, इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि कौन है श्री कृष्ण, कौन है श्री राम आपके लिए। भाई यार हाथ दुख रहा है, ठीक है। थर्ड सवाल ये है, या फिर किसी खास तरह का है ना, खास जीवन व्यतीत करने वाला और अपने जीवन में कुछ खास स्पेशल कर्म करने वाला और डिसीजन लेने वाला, कुछ खास तरह का डिसीजन लेने वाला ओवरऑल क्या कर्म ही श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनता है। अगर आंसर हाँ है तो वो कौन से कर्म या फिर डिसीजन श्री कृष्ण में होना चाहिए और कौन से नहीं। मतलब कि वो कौन से कर्म और डिसीजन श्री कृष्ण में अगर होंगे, या फिर किसी इंसान में किसी एक इंसान तो है नहीं वो, ठीक है, लेकिन एक मन किसी तरह का है, किस तरह में वो डिसीजन है या फिर किस तरह का व्यतीत किया हुआ जीवन, तो वही श्री कृष्ण है। या फिर कौन से नहीं होंगे या कौन से होंगे, उसमें क्या मानते हो। और इस सवाल को फिर से मैं बोलता हूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। मेरा हाथ दुख रहा है, ठीक है, मेरा फिर से। किसी खास तरह का स्पेशल माना कि जीवन व्यतीत करने वाला, जैसे मान लो कि उसके जीवन में किसी तरह के एक, जैसे विवेकानंद हो, ठीक है, विवेकानंद के जीवन में बहुत सारे उनके कुछ घटनाएं हुई, ठीक है। उस घटनाओं से उसने बहुत सारे कुछ सीखा, ठीक है। और सीख कर बहुत सारे की घटनाओं में अपने मैंने उसमें प्रयोग किया उसका, ठीक है, कुछ लड़े कुछ किए, ठीक है। तो क्या उस तरह के जीवन में, जैसे एक और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, भारत का जो है संविधान है, जो उसमें नैतिक उसको बनाने में कुछ लीडरशिप मेन किस रोल था उनका, हेयर किए थे उनको, क्या नाम था उसका यार, क्या फिर मोदी जी का दे दिया, उसका भी एक अलग है, योगी जी का जीवन अलग है, ठीक है। तो किसी खास तरह का जीवन जीने वाला, और इस मेरा जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान का जीवन है।
अगर आप इस नरक, इसको बोलते हैं कि मृत्यु लोक बोलते हैं, मृत्यु लोक, ठीक है। तो अगर आप मृत्यु लोक में आए हो तो जीवन जीने का एक इंसान की तरह, मतलब कि किस तरह का जीवन, नॉर्मल जीवन ही हुआ, है ना। तो उस तरह का जीवन जीने वाला ही श्री कृष्ण है। अब इसी को मैं अलग अलग सवाल में बांटता हूँ, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया इसी में। सेकंड यह है कि अपने डिसीजन, उसमें आप ये भी आपको पता होगा कि अगर किसी के जीवन में कुछ तरह की खास घटनाएं हो रही है, ठीक है, और हर आदमी घटनाओं से कुछ सीखता है, कुछ समझ उसके बैठती है, ठीक है, और या फिर उसका उसमें ज्ञान होता है, कुछ बुद्धि होती है, ठीक है। तो कुछ अगर डिसीजन लेना है तो इन सब घटनाओं से अनुभव और बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो डिसीजन लेने से पता चलता है कि आदमी पास ये सारी चीज़ें किस तरह के हैं, किस तरह के नहीं है। तो ये सवाल भी है इसमें का सेकेंड वाला कि क्या किसी खास तरह के या कुछ खास डिसीजन लेने वाला ही, निर्णय लेने वाला ही, और कुछ खास तरीके से उसके पीछे क्या बुद्धि का ज्ञान का प्रयोग करने वाला ही श्री कृष्ण है, या फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो श्री कृष्ण नहीं है, ठीक है। आप इस सवाल को समझ गए होंगे, मुझे आशा है। इसी सवाल में अभी थर्ड और इस दोनों का, इन दोनों से मिला हुआ सवाल है, क्या ओवरऑल क्या कर्म ही श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाता है? अगर आंसर हाँ है तो आप पहले पूछते हैं कि कर्म क्या है, मतलब क्या है। और आपको भी पता होगा कर्म दो तरीके होते हैं मेनली, मतलब कि जहाँ तक मुझे याद है गीता मैंने पढ़ी तो वहाँ पे एक होता है सकर्म, एक होता है अकर्म। सकर्म में होता है कि सकर्म में ये होता है कि आप जब भी कर्म करते हैं वो उसको करते वक्त आपको कर्म की इच्छा से करते हो, ठीक है। और अकर्म में होता है कि आप कर्म कर रहे हो लेकिन कर्म की इच्छा या फिर कर्म के फल के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर्म को एक धर्म अपना मान के कि मुझे ये कर्तव्य मेरा है, उसको मान के आप कर रहे हो, ठीक है। तो श्री कृष्ण के एक कर्म है, तो कर्म में सकर्म है क्या, उनके सकर्म या फिर अकर्म, कौन से कर्म से ही वो श्री कृष्ण बनते हैं या फिर कौन से कर्म से नहीं बनते, या फिर ओवरऑल वो अपने जो भी कर्म है उनसे श्री कृष्ण बनते हैं। अगर आपका आंसर ओवरऑल किसी तरह के कर्म में हाँ आ रहा है तो मेरा एक और सवाल इसी में है, फोर्थ मान लीजिए, वो कौन से कर्म है या फिर डिसीजन है, डिसीजन भी कर्म नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा डिसीजन है या फिर कौन से कर्म है जो श्री कृष्ण में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर दूसरे मान लो श्री राम है, ठीक है ना, श्री राम हो गया, श्री कृष्ण हो गए, तो क्या अगर श्री राम में अगर ये कर्म करते हैं, ठीक है, तो श्री राम बनता है, और कौन कर्म वही कर्म अगर श्री कृष्ण करते हैं तो श्री कृष्ण नहीं रहेंगे। तो ये आप इस कर्म में सोचो ज़्यादा मेरे सवाल के बारे में, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ सवाल। और अब ये कितने मतलब कि अब ये क्वेश्चन जो था इसमें ज़्यादा था, इसका खत्म हो गया। अब अगला से होता था पूरा शुरू से था ना, शुरू से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड में पढ़ा था, अब फोर्थ आता है। क्या किसी या फिर कुछ खास शक्तियों, पावर वाला, ठीक है, पावर वाला ही श्री कृष्ण है। पावर का मतलब आपको पता है कि धन दौलत का भी पावर होता है, ठीक है ना, और शारीरिक या फिर शक्ति है ना, जैसे अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, ड्रोन पावर है, ठीक है ना, पावर है, ठीक है। और ऐसे ही आपको पता है कि भगवान के पास, भगवान देवी देवता के पास, जैसे कि माँ दुर्गा बाघ का या फिर शेर का सॉरी करती है, और श्री कृष्ण विष्णु जी मतलब कि गरुड़ का सॉरी करते थे पहले, और वो शेषनाग का भी सॉरी करते थे, तो उनका भी एक उनसे पावर बनता है। और श्री कृष्ण का भी एक सुदर्शन चक्र है, और श्री विष्णु जी का भी सुदर्शन चक्र है, ठीक है। और ब्रह्मा जी का अलग शक्ति है, शिव जी का अलग शक्ति है, ठीक है। तो क्या कुछ खास शक्तियों वाला ही श्री कृष्ण है? और आखिरी सवाल है इसमें का, आखिरी पूछते हैं, क्या कुछ खास लोग या फिर लोग यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पे गॉड, और गॉड है तो कुछ खास मन के और गॉड जानते हैं उनको, है ना यार, और भगवानों से उनका एक संबंध है, मैंने रिश्ता है जो भी है ना। तो अगर कुछ खास मैंने अगर वो रिश्ता अच्छा है तो रिश्ते के आधार पे क्या आप भगवान को उनसे मानते हो या फिर नहीं मानते हो। मतलब कि अगर श्री कृष्ण को श्री राम जी, आप मतलब कि जान गए श्री राम जी को ठीक है ना, और श्री राम जी बोल रहे हैं कि यही आदमी है, एक आदमी नहीं, यही
या फिर ये किसी तरह की इशारा करके बोल रहे हैं ये श्री कृष्ण है, तो क्या आप मान जाओगे या फिर नहीं मानोगे? या अगर संबंध है ना, मान लो कि आप जानते हो श्री कृष्ण को जानते हो, श्री कृष्ण राम को जानते हो, और कोई ये बोल रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है, और ये आप एक मतलब कि ये इसको बोलते नहीं है मान लो कि ये सत्य नहीं है, ठीक है, फिर सिर्फ मानने के लिए ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर बोल दिया कि नहीं ये श्री कृष्ण नहीं है तो नहीं मानोगे आप। या फिर बोल दिया कोई ये बोल रहा है कि नहीं ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या आप? या फिर हाँ सवाल, मान लो पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया बोल रही है श्री कृष्ण है ही नहीं, श्री राम है ही नहीं, तो क्या आप मानोगे कि यही श्री कृष्ण है? या श्री कृष्ण सामने आ गया, ठीक है, आपके कोई भी नहीं मान रहा है, ठीक है ना, तो क्या आप मानोगे कि वही श्री कृष्ण है? ये सवाल थोड़ी गहरी हो गई, और इसी सवाल से बहुत और साइंटिफिक दुनिया में जाओगे, ठीक है, तो धर्म का भगवान के प्रति मानना जो भी बिलीव्स है उनका यही आंसर मिलता है कि हर लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, इसलिए सभी लोग मानते हैं। और ये मैंने देखा भी है, वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, ये जो भी बात बोलने वाला हूँ तो मैं किसी और वीडियो में बोल दूँगा अगर आप चाहेंगे तो। और वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा आप ये कमेंट कर सकते हो, और कौन सा अच्छा नहीं लगा, क्या वीडियो में आपको कमी लगी, क्या आपको चाहते हो और कुछ, जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपका सवाल हो, जो भी। और हाँ, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप उन सबका किसी का जवाब आपको मिल रहा है ना, मेरे तरफ से, आपके तरफ से, ठीक है, तो आप कमेंट करो, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप जानते हो या मानते हो, या फिर क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो अपने भगवान के लिए, अपने भगवान को कितना जानते हो, है ना, ये सही पता चलेगा इससे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।